नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 908 908। आज आपके सामने सच्चे ब्राह्मण की बात करता हूँ। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण शब्द का अर्थ लोग क्या लगाते हैं। हर एक, पहले तो हमारे इधर ये खुली छूट है सभी जगह, प्रजातंत्र है हमारा। कोई भी शब्द का अपने हिसाब से हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। जैसा अब उदाहरण देना पड़ेगा एक छोटा सा, मुझे उतना याद नहीं है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ, दो टूक बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ मेरी बात शिष्ट रहे, विनम्र रहे, किसी के दिल को न दुखाए, मेरे शब्द किसी के हृदय को न चुभे। मेरा ये भी एक प्रयास रहता है। पर मैं खरी खरी कह देता हूँ, कड़वी बात कह देता हूँ, लेकिन कहने का मैं एक प्रयास करता हूँ कि ठीक ढंग से कह दूँ, कहनी तो पड़ेगी। अब झूठे को तो झूठा, गलत को तो गलत कहना पड़ेगा, ठीक से कहना पड़ेगा। कह रखा ना, सत्यम ब्रूयात प्रियं ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात कह रखा है। और सत्य को भी अप्रिय नहीं बोलो, ऐसा भी कहा गया है। तो ब्राह्मण शब्द से चला था। ब्राह्मण मीन से वो नहीं है मेरा अर्थ यहाँ पर, जो कि ये चार वर्ण बना दिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कब बने, कहाँ बने, किसने बने, मैं बिल्कुल इस बहस पर नहीं चढ़ता। मैं वर्तमान में जीना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है मानवता में जीना चाहता हूँ। और सनातन धर्म जो है वो भी मानवता बहुत बड़ी सिखाता है। उसको गहराई से करें, उसको अपने हिसाब से, उसका ट्विस्टिंग न करें, उसको अपने हिसाब से नहीं करें, उसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें एक जगह पर लिखा हुआ है, काले वर्षतु पर्जन्यो पृथ्वी शस्यशालिनी देशो यं क्षोभ रहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। काले वर्षतु पर्जन्यो पृथ्वी शस्यशालिनी देशो यं क्षोभ रहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। क्या अर्थ है इसका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमारे संविधान में इसकी झलक मिलती है। इसकी झलक मिलती है क्या? कि काले वर्षतु पर्जन्यम, कि भैया आराधना है कि समय पर बारिश होए, पृथ्वी शस्यशालिनी, ये हमारी धरा, वसुंधरा हरी भरी रहे धन धान्य से, पृथ्वी शस्यशालिनी, देशो ही शोभ रहे, तो देश में कोई दुर्भिक्ष न हो, दुख नहीं हो, कोई रोग न हो, ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। इस शब्द का अर्थ है ब्राह्मणा से विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, विदुजन निडर होवें। ब्राह्मण का किसी वर्ण से मतलब नहीं है यहाँ पर। इसका अर्थ है ज्ञानी पुरुष। उस ज्ञानी पुरुष में हमारा साइंटिस्ट भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है, किसी भी विषय का एक्सपर्ट, चाहे वो बॉटनी वाला हो, जूलॉजी वाला हो, केमिस्ट्री वाला हो, फिजिक्स वाला हो, किसी वाला हो, एनाटॉमी वाला हो, फिजियोलॉजी वाला हो, जिस भी बात ले लेते हैं, हिंदी वाला हो, संस्कृत वाला हो, वो जो ज्ञानी उस विषय में है, उस विद्वान, उस विदुजन को कहा गया है ब्राह्मण। तो वो कहते हैं कि राजा के जब दरबार में भी जो रत्न होते थे वो भी बुद्धिजीवी होते थे, ताकि वो निडर रहें। अगर वो निडर रहेंगे तो राजा को सही सलाह देंगे। अगर वो चाटुकारिता में आ जाएंगे तो उस राष्ट्र का एक न एक दिन नुकसान तो होना ही होना है। इसीलिए उनको निडर रखना है, ताकि वो आपको सही गाइड कर सकें, सही बात कर सकें। बिहारी लाल जी का एक दोहा भी है इस पर मैं आज इतना कहना चाहता हूँ। एक बार जो जनजागृति आज की है, सूक्ष्म में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कुछ बातचीत कर रहे थे, विषय चल रहा था और ज्ञान की बातें हो रही थी। इतने में उधर से कुछ एक झुंड लोगों का कुछ एक ग्रुप आया और उन्होंने कहा, अरे वो ब्राह्मण आ रहे हैं, उनको इधर बुला लाओ। एक ने कहा, नहीं महाराज, वो ब्राह्मण नहीं, वो तो शूद्र है। उन्होंने कहा, तुम लाओ तो सही, पास में उनको बुला के लाओ तो सही। लाए, उनको बिठाया तो उनमें से बोला, जी तो ये, उन्होंने भी कह दिया हम ब्राह्मण नहीं है। तो उन्होंने कहा है ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन इनका प्रयोजन बहुत श्रेष्ठ है। ये भावुक होकर यहाँ पर आ रहे हैं, गुजर रहे हैं। सही जो व्यक्ति होता है, जो समाज के लिए कुछ काम करता है, जो मानवता को निभाता है, मानवता का पक्षधर होता है, वो भले ही
किसी भी वर्ण का हो, यदि उसमें वो गुण हैं जो अपने समाज की, अपने देश की सोचता है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण है। इसलिए उनको कहा, इनको आदर के साथ हमारे सभा में बिठाइए, इनसे भी हम बात करेंगे। यही मेरी नज़रों में ये जो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है, ये विदु हैं, ये सच्चे ब्राह्मण हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा, मानवता के पुजारी थे, मानवता का पाठ पढ़ाते थे। यही बात मैंने आज एक संदर्भ से आपके सामने प्रस्तुत की। धन्यवाद, नमस्कार।